अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम ENG 101 के लेसन 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अपने लेसन की तरफ जाएं, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और व्यूअर्स, कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह लग रही हैं, कितनी हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए वीडियोस। क्या होता है कि आपके कमेंट से जो है ना, मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं, कमी कहाँ पर है, किस चीज़ की एडिशन करनी है, किस चीज़ को मैंने स्किप करना है। वो सारा मतलब कि मैनेजमेंट का मुझे पता चलता है। आप लोग कमेंट किया करें, अपनी राय दीजिए दिया करें, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियोज़ को तरतीब दूँ। अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग स्किल्स को हमने यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे जस्ट ये कंप्यूटर की हिस्ट्री दी गई है, पैराग्राफ दिए गए हैं मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड, और इनके मुतालिक एक्सरसाइजेज दी गई हैं जो कि हम पिछले 5 लेसन्स के अंदर एक्सरसाइजेज कर चुके हैं, चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनके रिलेटेड एक्सरसाइजेज दी गई हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड ये पैराग्राफ्स हैं 1 2 3 4 और 5 6 6 पैराग्राफ दिए हुए हैं। अभी एक्सरसाइजिंग के बारे में क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, पहले ये तमाम पैराग्राफ्स पढ़ लेने हैं, उसके बाद आगे चलना है। मेन आइडिया यहाँ पे कह रहा है कि 3 पॉइंट्स दिए, 3 ऑप्शन दिए गए, इनके अंदर से मेन आइडिया कौन सा है कंप्यूटर का, आपने मेन आइडिया कौन सा है। यहाँ पे आंसर में कह रहा है कि 1 और 3 जो है वो मेन आइडिया है और 2 मेन आइडिया नहीं है। 2 यानी कि कह रहा है कि टुडे कंप्यूटर प्रोबेबली वोंट बी अराउंड फॉर लॉन्ग। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 2 नंबर जो पॉइंट है, ये कंप्यूटर पैराग्राफ्स के अंदर कहीं भी इसके रिलेटेड कोई बात नहीं की गई। 1 और 3 के रिलेटेड बात की गई है, तो वो उसके मेन आइडिया कहलाएंगे। पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उसकी मीनिंग को समझने के लिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। हमें मीनिंग का पता चल जाएगा, पैसेज के अंदर क्या कहा गया है पता चल जाएगा, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि पैसेज के रिलेटेड कौन सा फ़िक्रा ठीक है, कौन सा गलत है। आंसर्स भी यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, आप इजीली कर सकते हैं, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि ये बताना है कि ये जो फ़िक्रे दिए हुए हैं कौन कौन से पैराग्राफ से दिए गए हैं, पहला फ़िक्रा किस पैराग्राफ से उठाया गया है, दूसरा फ़िक्रा किस पैराग्राफ से उठाया गया है, ये चीज़ हमने बतानी है। आंसर इन्होंने इसका भी दिया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स हैं, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, इनके मीनिंग्स डिक्शनरी से मीनिंग तलाश करें। मशीन का, डिज़ाइन का, अलॉट का, यहाँ भी इन्होंने मीनिंग दिए भी हुए हैं। इसके अलावा और मीनिंग जो हैं, सिनोनिम्स जो हैं, एक जैसे मिलते जुलते जो हैं अल्फाज मानी हैं, वो आपने सर्च करने हैं। उसके अलावा कह रहा है कि एंटोनिम्स जो हैं, ऑपोजिट जो होते हैं, मुतज़ाद होते हैं अल्फाज, उनको भी आपने सर्च करना है। यहाँ पे इन्होंने दिए भी हुए हैं और आपने खुद से भी डिक्शनरी के अंदर इनको सर्च करना है। आगे कंटेंट रिव्यू है, रिव्यू करें आप, उसको रीड आउट करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, रिपीट करें बार बार। जिसके बाद आपको यहाँ पे मुख्तलिफ टर्म्स हैं और उनके मीनिंग आगे लिखे हुए हैं। आपने कॉलम्स, 2 कॉलम ये दिए हुए हैं, उनको आपस में मिलाना है कि कौन सी टर्म जो है, किस का मीनिंग क्या है, किस टर्म का मीनिंग क्या है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये इन्होंने आगे इसके आंसर भी दिए हुए हैं। बहुत ही सिंपल है, आप खुद से 1 बार पैरा रीड आउट करेंगे ना, 1 या 2 बार 3 बार, तो आपको हर चीज़ की क्लियर समझ आ जाएगी। मैंने आपको ये बता दिया है कि इसमें आपने करना क्या है। ये भी कंटेंट रिव्यू ही है। आगे फोकस रिव्यू है, यहाँ पे रेफरेंस की बात कर रहा है कि दैट, विच, दैट, दे, ये जो हैं प्रोनाउंस हैं जो असल नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको रेफरेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। फिर यही था आपका टोटल लेसन। इसके अंदर जस्ट प्रैक्टिस है, आपने पढ़ना है, रीडिंग करनी है, समझने की कोशिश करनी है। मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज जो कि जिनका आंसर भी दिए हुए हैं और बहुत ही सिंपल हैं, ये दी हुई हैं, इसको पढ़ें। ये ओवरऑल आपका लेसन 6 था, बहुत ही सिंपल सा। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। जल्द ही मिलते हैं अपने लेसन 7 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।